क्लास 7th के प्रथम पाठ को समझने के बाद अब हम द्वितीय पाठा को समझने वाले हैं। इस पाठ का नाम है कालबोधा और कालबोधा का अर्थ होता है का समय के बारे में जानकारी। तो इसको भी हेडिंग के माध्यम से जो पॉइंट लिखे हुए हैं, गुरु शिष्य के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, चर्चा हो रही है, इसको अपन समझते जाएंगे। तो मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इसका हिंदी अनुवाद आपको समझा रहा हूँ। तो आप बुक सामने रख करके इसके हिंदी अनुवाद को पॉइंट टू पॉइंट समझते चलें। तो पहला इसका पॉइंट है शिष्या। शिष्य कहता है महोदय, रात्रि और दिन का विभाजन कैसे होता है। तो गुरु उनके जवाब में बोलते हैं, उत्तर में, पृथ्वी कैसी है, गोल है। यह अपनी धुरी पर दिन रात घूमती रहती है। जब इसका जो भी भाग है सूर्य के सामने होता है, वहाँ सूर्य की किरणें पड़ती हैं या पृथ्वी पर गिरती हैं, तो तब क्या होता है, दिन होता है। जिस भाग में सूर्य की किरणें नहीं गिरती वहाँ अंधकार होता है, तब रात होती है। सूर्य का सुबह पूर्व दिशा में होता है और शाम पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। अतः सूर्य के उदय होने के बाद दिन का ज्ञान होता है और सूर्य के अस्त होने के बाद रात्रि का ज्ञान होता है। दिन रात के अनुसार ही लोग अपने अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं, संपादित करते हैं। अगला पॉइंट है शिष्य। शिष्य क्वेश्चन करता है, प्रश्न में पूछता है, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं। गुरु उनका आंसर कहते हैं, गुरु सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। अगली हेडिंग है शिष्य। क्वेश्चन करता है, वर्षे कति मासा भवन्ति। वर्ष में कितने माह होते हैं। गुरु वर्षे 12 मासा भवन्ति। संस्कृत में लिखे हुए हैं, जैसे कि नाम तेषां नामानि चैत्र, वैशाखा, ज्येष्ठा, आषाढ़ः, भाद्र, श्रावणः, भाद्रपदः, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्षः, पूषा, माघ, फाल्गुनः चेति। तो गुरुजी कहते हैं वर्ष में 12 माह होते हैं। उनके नाम चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुंवार, कातक, अघन, पूष, माघ और फाल्गुन हैं। शिष्य क्वेश्चन करता है, तिथियां कति भवन्ति। तिथियां कितनी होती हैं। गुरु अंत देते हैं, प्रत्येक पखवाड़े में पक्ष की तिथियां जो हैं वह 15 होती हैं। पंचदश यानी 15। जैसे कि प्रतिपदा यानी एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, 12, त्रयोदशी, इनकी 13, चतुर्थी, 14 पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में या अमावस्या कृष्ण पक्ष में। एक माह में 2 पखवाड़े होते हैं, यानी कि 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में
अमावस्या होती है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रमशः बढ़ता है, पूर्णिमा को वह पूरा होता है या पूर्णिमा को प्राप्त होता है पूरा, वह 15 कलाओं में पूर्ण होता है और कृष्ण पक्ष में क्रमशः घटता है। प्रतिदिन उसकी एक एक कला जो कला है वह कम होती है। अमावस्या को वह पूर्णतः लुप्त हो जाता है, यानी कि दिखाई नहीं देता। अगला पॉइंट है शिष्य वर्षे कति ऋतवा भवन्ति। शिष्य कहता है वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो गुरु जी उसके आंसर में बोलते हैं चैत वैशाख में बसंत ऋतु, जेठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भादों में वर्षा ऋतु, अश्विन कार्तिक में अगहन पूष ऋतु में हेमंत ऋतु, माघ फागुन में शिशिर ऋतु। इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती हैं। ए शिष्य 11 से 20 तक की संख्याएं गिनो। शिष्य आम है, हाँ शिष्य अच्छा या ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। गुरु साधुवत्स सम्य युगतम। गुरु बेटा धन्यवाद, ठीक कहा। अब इनके क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है एक पदेन, तो एक पदेन में समझते जाएंगे अपन। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। सेकंड क्वेश्चन कति तिथियां भवन्ति, तिथियां कितनी होती हैं? 5-10। थर्ड क्वेश्चन सूर्य कस्याम दिशि उदिति, सूर्य कौन सी दिशा से उदय होता है? पूर्व दिशा से। फोर्थ क्वेश्चन वर्ष एक कति मास भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, यानी कि 12 महीने। आखिरी क्वेश्चन चैत वैशाख कह ऋतु भवन्ति, चैत वैशाख में कौन सी ऋतु होती है? बसंतः। अगला क्वेश्चन है अपना एक मार्केन, तो एक मार्केन यानी कि एक मार्क में पूरा उत्तर अपन को लिखना होता है। एक पदेन में अपन सिर्फ एक शब्द में उत्तर देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है एक वाक्य का अपना माघ फागुने कहा ऋतु भवन्ति, माघ फागुन में कौन सी ऋतु होती है? तो कहा के स्थान पे जाएगा शिशिरः, यानी माघ फागुन में शिशिर ऋतु होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है चंद्रः कदा पूर्णतः प्राप्नोति, चंद्रमा कब पूरा अपन को दिखाई देता है, पूरा कब प्राप्त होता है? पूर्णिमायाम, यानी पूर्णिमा के दिन। अगला है थर्ड क्वेश्चन, तीसरा वाला गा वाला। अमावस्या कस्मिन् पक्षे भक्ति, अमावस्या जो है वह कौन से पक्ष में होती है? कृष्ण पक्ष में, तो कस्मिन् के स्थान पर जाएगा अपना कृष्ण पक्ष। अगला है फोर क्वेश्चन कौ दो पक्षो भक्ता, 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं? तो एक माह में 2 पक्ष होते हैं। पहला अपना जाएगा कृष्ण पक्ष और दूसरा जाएगा अपना दूसरा पक्ष जाएगा अपना शुक्ल पक्ष। तो इनको अपन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कह सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है समुचित एगो निर्माण कुरुत, यानी कि अपन को जोड़ियाँ मिलाना है। जिस मास में जो ऋतु होती है उसके सामने अपन लिख देंगे। श्रवण मास में क्या होती है? वर्षा, तो उसके सामने लिख दो वर्षा ऋतु। मार्गशीर्ष के सामने हेमंत, चैत्र मास के सामने बसंतः, आषाढ़ मास के सामने ग्रीष्म और फाल्गुन मास के सामने शिशिर, कार्तिक मास के सामने शरद। इस तरह से अपन ये मैचिंग
कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अधोलिखित समुचित पद हम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यात। इनके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको अपन को इन रिक्त स्थानों में फिल करते जाना है। तो इसमें शुक्ल पक्षे प्लव तिथि भवती, इन दोनों ये अपन ने जो पाठ पढ़ा है उसके हिसाब से अपन भरते जाएंगे। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, अमावस्या पूर्णिमा, पूर्णिमा होती है तो उसमें अपन पूर्णिमा भर देंगे, पूर्णिमा फिल कर लेंगे। सेकंड वाले में आषाढ़, थर्ड वाले में सप्त, फोर्थ वाले में वर्धते और पंचम में पंचदश। अगला क्वेश्चन है 5वां। निम्नलिखित पर्याय शब्दानाम लिखत, यानी कि पर्यायवाची लिखना है। चंद्रा का जाएगा इंदु शशिहा, पृथ्वी का भूमि धरा, बासरा का बसन तीर, निशा का रात्रि रजनी। ऐसी कि रिक्त स्थान है जो, तो रिक्त स्थान जो क्रम में है इनको अपन अपनी बुक के माध्यम से जो अपन ने जो पाठ पढ़ा है उसमें सब दिया हुआ है उसमें से अपन ये फिल कर लेंगे। ठीक है, तो इस पाठ को अपन यहीं समाप्त करते हैं। आप इसको ध्यान से सुन करके समझ करके इसको ध्यान से फिल कर लें और अपनी तैयारी करते रहें। ओके।